उत्तराखंड के जोशीमठ में दरकते भवनों को जमींदोज करने का काम आज शुरू होगा और इस अभियान के तहत उन होटल्स, घरों और भवनों को ढहाया जाएगा जिन्हें रहने के लिए असुरक्षित घोषित किया जा चुका है। भवनों को गिराने के काम की शुरुआत 2 होटल से होगी। सबसे पहले होटल मलारी इन और माउंट व्यू को ढहाया जाएगा और इन दोनों में दरारें आ चुकी हैं, लेकिन भवनों को जमींदोज करने का काम शुरू होने के पहले ही यहाँ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। स्थानीय लोग पहले मुआवजा तय करने की मांग पर अड़ गए हैं। जोशीमठ में दिखी लोगों की नाराजगी। हम नहीं हटेंगे, चाहे मर जाएंगे। अपने भविष्य की चिंता से परेशान लोग होटल को तोड़ दे रहे कह के हम क्या करें। मुआवजा तय करने की उठी मांग। कह रहे भाई हमारा डिसाइड कर दो, हम यहाँ रह के क्या करेंगे। जोशीमठ धंसता जा रहा है। घरों, मकानों से लेकर रास्तों तक दरारें पड़ चुकी हैं। अगर जल्द कुछ नहीं किया गया तो इस शहर का अस्तित्व कभी भी खतरे में पड़ सकता है। खतरे की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने सैकड़ों घरों और भवनों को चिन्हित भी कर लिया है। इन भवनों को जमींदोज कर यहां रहने वाले लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। कई परिवारों को शिफ्ट भी कर दिया गया है। आज से चिन्हित किए गए मकानों को तोड़ने का काम शुरू किया जाना है, लेकिन मकानों को जमींदोज करने का काम शुरू होने के पहले ही यहां शुरू हो गया है स्थानीय लोगों का विरोध प्रदर्शन। जोशीमठ के लोग सड़क पर हैं। उनके दरकते मकानों को तोड़ने का काम शुरू होने वाला है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले उनके घरों और भवनों के लिए उचित मुआवजा तय किया जाए, इसके बाद ही इन्हें तोड़ने की शुरुआत हो। देखो ऐसा है, ध्वस्तीकरण से पहले हमारा रेट तय किया जाए, हमारा जो मुआवजा तय किया जाए, इसी के आधार में हम हट जाएंगे वहाँ से। मैं होटल तोड़ने का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मेरे करोड़ों का ये प्रॉपर्टी है। मैं इनको ये बोल रहा हूँ कि भाई देखो, मेरा बद्रीनाथ के तर्ज पे मेरा मुआवजा सेटलमेंट किया जाए। तोड़ो ना, मैं कौन कर रहा हूँ, मैं तो सरकार का सहयोग करूँगा। दरअसल जोशीमठ में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। भू धसाव के चलते तमाम घरों और होटलों में दरारें पड़ गई हैं। ऐसे में जो घर और इमारतें सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं, उन्हें जमींदोज करने का काम शुरू किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सबसे पहले होटल मलारी इन और माउंट व्यू को ढहाया जाना है। इन होटलों को खाली भी करा लिया गया है। सामाजिक, धार्मिक और पर्यटन के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण जो नगर जोशीमठ आज खतरे की जद में है। आप लोग देख सकते हैं, ये बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो 2 होटल हैं, जो लगातार इन पे दरारें बढ़ रही थी, प्रशासन ने इसको पहले ही खाली करवा दिया था। और यहाँ पे SDRF पुलिस प्रशासन की पूरी टीम मौजूद है। और ये साथ में जो लगे घर हैं, इन पे जो क्रॉस का जो निशान लगाया है, ये भी अति संवेदनशील घरों में से हैं। ऐसे लगभग सैकड़ों घर हैं जिनको अति संवेदनशील सूची में रखा गया है और इनमें रहने वाले लोगों को नगरपालिका और अन्य सुरक्षित जगहों पे शिफ्ट किया गया है। लेकिन इसके पहले कि इन भवनों को जमींदोज करने की कार्रवाई शुरू हो, स्थानीय लोगों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। पूरे इलाके में लोगों का हुजूम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है। तनाव बढ़ने की आशंका से भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है, लेकिन लोगों की नारेबाजी थम नहीं रही। लोग अपना घर, मकान जमींदोज होने के पहले मुआवजा के मुद्दे को हल करने की बात को लेकर अड़े हुए हैं। इधर प्रशासन की ओर से भी साफ किया गया है कि लोगों से बातचीत होने के बाद ही भवनों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। जो होटल के ओनर हैं, उनकी अभी कुछ बातें रह गई थी। पूर्व में तो ये सहमत हो गए थे, लेकिन अभी कुछ बातें हैं सीडीओ के द्वारा, सीडीओ चमोली के द्वारा इनसे बात की जा रही है और उस पर जल्दी निर्णय आएगा, उसके बाद कार्रवाई करेगी। इस संबंध में स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन ने उन्हें सुबह 9:30 बजे बात करने के लिए बुलाया है। हालांकि उनका कहना है कि प्रशासन से बात करने 5-10 लोग नहीं, बल्कि सभी पीड़ित जाएंगे। सीडीओ साहब यहाँ पे आए, उन्होंने
9:30 बजे का बैठक का आश्वासन दिया। हम सहमत हुए, लेकिन एक बात से सहमत नहीं हुए। वो बोले 10-5 लोग आओ। ये क्या बात है? पूरे पीड़ित लोग जाएंगे, 10-5 का क्या मतलब है? 10-5 का तो ऐसी बैठक तो डीएम साहब के साथ हम 5-6 लोग जाके पहले कर चुके हैं, 10-15 लोग जाके, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। अब भी नतीजा नहीं निकलेगा, इसलिए पूरा पब्लिक हम जाएगा, जितने पीड़ित लोग हैं सब जाएंगे। जोशीमठ में होटलों को गिराने से पहले अधिकारियों ने रोड को ब्लॉक कर दिया है, इसलिए वाहनों के आवागमन पर भी रोक लग गई है। वहीं रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट मंगलवार को जोशीमठ पहुंचे। उन्होंने आर्मी कैंप का निरीक्षण करने के बाद सुनील वार्ड में प्रभावित लोगों से मुलाकात भी की। लोगों ने गाड़ी कमाई से अपने मकान बनाए थे और उसके बाद आज छोड़ना पड़ रहा है, मजबूरी है, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है कि बच्चे को बचाना, हर परिवार को बचाना, जान माल की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। स्वयं प्रधानमंत्री जी मिनट की खबर ले रहे हैं, देख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री 2 दिन पहले अपना यहाँ पर पूरा देख के लोगों से मिल के ब्रीफिंग लेके गए हैं। जाहिर है कि जहां लोगों के पुश्तैनी घरों पर संकट बना हुआ है, वहीं यहां होटलों या दुकानों के जरिए अपनी आजीविका चला रहे लोगों की कमाई और लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट भी खतरे में है। यही वजह है कि लोग मकानों को जमींदोज करने का काम शुरू करने के पहले मुआवजा तय करने की बात को लेकर अड़े हुए हैं। ऐसे में प्रशासन आगे क्या रुख लेता है, इस पर सभी की नजरें टिकी रहने वाली है। जोशीमठ का वजूद खत्म होने की ओर बढ़ता दिख रहा है। यहाँ के घरों, दुकानों और जमीनों में पड़ी दरारें चौड़ी होती जा रही हैं, जिसके चलते करीब 20,000 की आबादी पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इन्हें अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ रहा है और यहाँ के घरों और होटल्स को गिराने की नौबत आ गई है। बीमार आदमी है, बूढ़े, अब कहाँ ले जाऊंगा इनको? जमींदोज हो जाएगा 3000 साल पुराना शहर। 20,000 की आबादी पर टूटा सबसे बड़ा कहर। 600 से ज्यादा आशियाने पाताल में समाएंगे। अपना घर बार छोड़ ये लोग आखिर कहां जाएंगे? स्वर्ग का द्वार कहे जाने वाले जोशीमठ में आज नर्क जैसे हालात हैं। यहाँ बसे घरों में आई दरारें हर पल चौड़ी होती जा रही हैं। शहर के पाताल में समा जाने का खतरा हर पल बढ़ता जा रहा है। 600 से ज्यादा घरों के लोग आज सड़क पर आ चुके हैं। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे? ये कह रहे बीमार आदमी है, बूढ़े, अब कहाँ ले जाऊंगा इनको? हमको रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इस समय जोशीमठ के लिए एक एक मिनट अहम है। लोगों को घरों से निकालने के लिए अफसरों को काम में तेजी लाने के लिए कहा गया है, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना घर बार छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन क्या करें, विपदा इतनी बड़ी है कि जाना तो होगा ही। जोशीमठ में जो भी मकान डेंजर जोन में आ रहे हैं उनको खाली करने का सिलसिला लगातार जारी है। यहाँ तक कि जो SDRF है वो लोग पहुँच रहे हैं, वो सर्वे कर रहे हैं, सर्वे टीमें आ रही हैं, तो वो ये बता रही हैं कि किस तरह से किस मकान को अब यहाँ से विस्थापन जरूरी है। तो ये मनोहर बाग का इलाका है, यहाँ जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड इलाकों में से एक है। जोशीमठ में दरारें लगातार लोगों को डरा रही हैं। धंसती जमीन हर पल खतरे को बढ़ा रही है। 2 होटल मलारी इन और माउंट व्यू तो जमीन धंसने से एक दूसरे पर झुक ही गए हैं। इनके किसी भी पल गिरने का खतरा पैदा हो गया है। इन होटलों के आसपास कई घर और दूसरे होटल भी हैं। अगर ये दोनों और झुके तो कभी भी गिर सकते हैं, लिहाजा इन्हें अब गिराने की तैयारी शुरू हो गई है। बद्रीनाथ धाम से 45 किलोमीटर दूर जोशीमठ के चप्पे चप्पे पर आज खौफ का मंजर है। दरकती दीवारें, धंसती जमीन, फटती हुई सड़कें और उनसे तेजी से निकलता हुआ पानी। खौफजदा लोग अपने शहर को बर्बाद होता हुआ देख रहे हैं।
जोशीमठ का मौजूदा संकट इंसानों का ही खड़ा किया हुआ है। यहाँ की आबादी कई गुना बढ़ गई, जिस वजह से पर्यटकों की संख्या भी बढ़ी। इसके अलावा बेकाबू तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया गया। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए सुरंग बनाई जा रही है और इसके लिए ब्लास्ट किए जा रहे हैं, जिस कारण घरों में दरारें पड़ी और हालात भयावह होते चले गए। भूगर्भीय कारण हो सकते हैं। एक कारण ये भी है कि भूस्खलन जिस तरह बढ़ रहे हैं, हो सकता है परियोजनाओं का जो बाहर की तरफ चल रही हैं, इसके नीचे से सुरंग जा रही है, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन एक और चीज़ जिसकी तरफ से लोगों का भी उतना ही बड़ा हिस्सा दिखता है, शहर जो छोटा सा शहर था वो बड़े शहर में तब्दील हुआ। वहाँ आबादी में पूरी तरह से कई गुना, यानी पिछले 2 दशकों में जोशीमठ एक ऐसे शहर के तौर पर है जिसमें आबादी में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। 1976 में आई एक रिपोर्ट में कहा गया था कि जोशीमठ की जड़ से छेड़खानी करना खतरनाक साबित होगा, क्योंकि ये मोरेन पर बसा शहर है। मोरेन यानी ग्लेशियर पिघल जाने के बाद जो मलबा बचता है। यही नहीं, विकास कार्य भी एक सीमित दायरे में करने की बात कही गई थी, लेकिन इन सभी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया। नतीजा दुनिया के सामने है। बिना किसी खास तैयारी के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास ने जोशीमठ में खतरे का अलार्म बजा दिया। एक ऐतिहासिक और धार्मिक शहर का पूरा वजूद ही आज मिट जाने की कगार पर आ गया है।